हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फिजिक्स क्लासेस। आपका फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने एक टॉपिक करा था और काफी ज्यादा हमने एक बड़ी क्लास भी ले ली थी ताकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आज होते ही अपना एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर कवरिंग में 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो जो आज हमने टॉपिक्स करना है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जल्दी से अपने इस टॉपिक को खत्म करते हैं और कल की क्लास में अपने न्यूमेरिकल करके और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और नया चैप्टर अपने मंडे से स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम होगा बेटा हमारे पास विद्युत विभव एवं धारिता। ये भी काफी लंबा चैप्टर है, काफी समय लग जाएगा इसके ऊपर भी कराने में, लेकिन अपने जल्दी से जल्दी कवर करने की ट्राई करेंगे ताकि हमें लेसन्स आगे भी बहुत सारे लेसन्स करने हैं। तो ट्राई हमारी यही है कि हम हर तरीके के मटेरियल विद न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाते रहे। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है बेटा हमारे पास, टॉपिक का नाम है बेटा समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है। तो अगर नोट्स के लिए आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप अपने नोट्स इस चैप्टर के विद न्यूमेरिकल आपके सामने भेज दिए जाएंगे आपको। तो जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं और लेट्स स्टार्ट है अपना काम। वैसे भी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमारा ये टॉपिक है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने हमने करा था एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अचालक परत लेंगे कुछ इस तरीके की, और ये जो अचालक परत है, जब भी हम किसी भी अचालक परत को आवेशित करते हैं तो जो सारा का सारा आवेश है वो उसके क्या चला जाता है बेटा, भीतरी भाग पर चला जाता है। तो हम क्या दिखा देते हैं कि जो सारा का सारा आवेश है वो इसके कहां पर क्या चला बेटा, भीतरी भाग पर वितरित हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आवेश का वितरण हो जाता है। अब हमने सबसे पहले कल की टॉपिक में भी क्या करा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करा था। यहां पर भी क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेंट्रल पॉइंट से कुछ दूरी के ऊपर क्या लेंगे बेटा, एक बिंदु P लेंगे। सेंट्रल पॉइंट से कुछ दूरी के ऊपर एक बिंदु क्या लेंगे बेटा, P लेंगे, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है बेटा। ठीक है। तो हमने क्या करा, इनसे सेम दूरी के ऊपर, इस सेंट्रल पॉइंट से सेम दूरी के ऊपर एक छोटा सा हम अल्पांश लेते हैं और नीचे भी क्या लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। इन दोनों भागों में हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ठीक है। अब ये जो ये अल्पांश है, इसके कारण हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो ये लीजिए, इस तीव्रता को नाम देता हूं बेटा मैं DE1। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, फिर भी अपने ट्राई करते हैं कि ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जाए। और इसी प्रकार इस बिंदु से भी हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करते हैं, और ये तीव्रता आ गई बेटा हमारी DE2। अब इसने क्या करा, यहां पर एक एंगल क्रिएट करा, जो एंगल था थीटा, और ये एंगल भी क्या है बेटा, हमारा थीटा एंगल है। ठीक है। अब अगर इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें बिल्कुल हमने करना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और करेंगे क्या,
अगर ये एंगल थीटा था तो ये बीच में बनने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल भी क्या आएगा बेटा, थीटा। अगर हम इस दिशा में घटक निकालने इनके, अगर कल की तरह इनके एक घटक बनाना चाहें तो ये लीजिए एक लाइन, और एक ये नीचे वाली लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूं बेटा मैं यहीं पर ही, और ये रेड लाइन मार्कर से, और ये रही बेटा, ठीक है, एक ब्लैक मार्कर से आ रही है बेटा, तो ये लीजिए ये आ जाएगा बेटा DE1, और ये आ गई बेटा हमारे पास DE2। ठीक है, यहां तक की बात आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि क्या बात मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो घटक आया ये एंगल थीटा था, और ये भी एंगल क्या बन रहा है बेटा हमारा, थीटा। तो इस D1 का इस दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा DE1 कोस थीटा, और इस दिशा में घटक क्या आएगा, DE1 साइन थीटा। सेम इसी प्रकार इसका भी इस दिशा में घटक देखेंगे थीटा की दिशा में, तो DE2 कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, DE2 साइन थीटा। अगर इन चीजों को हम यहां पर प्रदर्शित करें, तो जैसे यहां पर प्रदर्शित करेंगे तो ये तो आ जाएगा बेटा DE2 साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा DE1 साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा DE2 कोस थीटा, और ये भी क्या आ जाएगा DE1 कोस थीटा। ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हमें सबसे पहले क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हो चुका है। हमने क्या देखा कि जो हमारा ये दोनों तीव्रताएं हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि सेम दूरी से ली जा रही हैं। तो ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना वो दोनों एंगल क्या है बेटा, बराबर में है, और इनकी तीव्रताएं इक्वल होने के कारण ये DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा एक दूसरे के प्रभावों को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभाव देंगे। यानी कि हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हो गया, जो किस तरफ है, सारी की सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इसी तरफ आ रही है। बात यहां तक की समझ में आ गई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसको काम करते हैं फटाफट। अब हमारे पास में तीव्रता का निर्धारण हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इसके लिए तो ये लीजिए, हमने एक पृष्ठ ले लिया बेटा, और इसके ऊपर सारा का सारा क्या है बेटा, प्लस आवेश वितरित है। इसको अपने एक पेपर से भी समझेंगे ताकि हमें समझ में आए हर चीज को। एक एग्जांपल लेंगे, और मैंने बोला था कि जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो गाउस के नियमों के अनुप्रयोग से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो तो सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ का मान लेंगे। और ये जो गाउसियन पृष्ठ लिया बेटा मैंने, वो गाउसियन पृष्ठ कैसा लेता हूं बेटा, मैं एक बेलन लेता हूं। ये हमने ले लिया बेटा एक बेलन, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर क्या ले लिया, एक बेलन। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। ये एक पृष्ठ है बेटा हमारे पास, एक तरीके से ये सारा का एक पृष्ठ है पूरा का पूरा, और इसके ऊपर क्या है बेटा, प्लस आवेश वितरित है कुछ इस तरीके से बेटा। अचालक है तो सारे के सारे इसके अंदर की तरफ भी वितरित होंगे, पूरे के पूरे प्लस के प्लस। यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैसे वितरित कर रहा हूं। ये हमारे सारे के सारे प्लस आवेश वितरित हो गए, ये इस तरफ भी और इस तरफ, इसके अंदर पूरे के पूरे अंदर वितरित है। और जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया बेटा, वो गाउसियन पृष्ठ कुछ ऐसा है बेटा हमारे पास, वो कुछ ऐसा वितरित है बेटा। जैसे कि ये हमारे पास में एक पेन इसके अंदर वितरित हो चुका है, ये मैंने मार्कर इसके अंदर दिखाया है आपको। ये इस तरीके से है, ये पृष्ठ है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है।
और पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर बाहर अंदर की तरफ वितरित हो चुका है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसको करने का प्रयास करें। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण का मान निकालना है इस पृष्ठ का। हमने क्या करना है, संपूर्ण का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इस तरफ भी होगी, और अगर हमारा प्लस आवेश, क्योंकि इसके अंदर की तरफ भीतर की तरफ वितरित है, तो प्लस आवेश इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होंगे बेटा प्लस। अरे मोटाई के अंदर वितरित है, अगर चालक परत होती तब कोई अलग बात होती, लेकिन अब ये क्या है, एक अचालक परत है। तो अचालक परत के अंदर सारा का सारा जो आवेश है वो कहां पर हो चुका है बेटा, इसके पृष्ठ पर वितरित, अंदर की तरफ पूर्ण रूप से क्या हो चुका है बेटा, वितरित हो चुका है। यहां तक की बात समझ में आई होगी आप सभी को। अब जब ये आ चुकी है तो इस वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ दिखाई देगी। अगर इस वाले भाग को देखें, अरे गेट को ले लो बेटा, आपका गेट क्या एक तरीके से वो हमारा एक अचालक पृष्ठ ही है। अगर उसको आवेश देंगे तो वो सारा का सारा कहां पर हो जाएगा बेटा, उसके मोटाई के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, वितरित हो जाएगा। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहां पर लगाएंगे बेटा फ्लक्स की परिभाषा, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या होता है यहां पर, फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा कहती है फाई बराबर में क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर इसको क्या देते हैं बेटा, हम 1 देते हैं। अब देखो बेटा, इस पृष्ठ के अंदर क्या होगा, ये जो भाग होगा, एक मिनट बेटा बस, ये जो पृष्ठ होगा ये क्या होगा, अगर इस चीज को देखें तो ये पृष्ठ पूरा का पूरा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इस तरीके से। यहां से ये जो पृष्ठ है वो तो क्या होगा, समतलाकार। ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा बेटा, समतलाकार। जबकि ये जो भाग है, ये जो घुमावदार है, वो कौन सा भाग हो जाएगा बेटा, हमारा गोलाकार भाग होगा। बात यहां तक की समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण का तो मान नहीं निकाल सकते, तो हम इसके क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांश ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक छोटा सा अल्पांश यहां पर ले लिया, जिसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है, हमें पता है। फिर हमने क्या करा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायग्राम के अंदर देखें तो सारी की सारी इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी। वैसे तीव्रता का जो निर्धारण किया वो हमने एक भाग को देख करके किया है, दोनों भागों को देख करके नहीं कर पाए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे अचालक है और अचालक के अंदर मोटाई के अंदर वितरित होता है। ये बात ध्यान से सुन लेना कि अचालक है तो अचालक के अंदर मोटाई के अंदर वितरित होता है। ओके, तो अब हमारा जो ये डीए आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा बेटा, वो इसी तरफ होगा। ठीक है, अब ये जो भाग है, इस भाग को मैंने नाम दिया बेटा क्या, समतलाकार। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक इस तरफ भी लिया, तो हमारा जो डी ए वेक्टर आएगा वो भी क्या आएगा, तल के लंबवत इस तरफ आएगा, और वो मैं इसको भी डायग्राम से समझाऊंगा आपको। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ हो जाएगा। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो पहले तो बोला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल और केवल इसी तरफ होगी। अरे बेटा, वो मैं सिर्फ तीव्रता का निर्धारण एक तरफ का कर पाया था, क्योंकि हमारी जो परत है वो ऐसे भी है प्लस आवेश और इस तरफ भी है बल्कि परत प्लस का प्लस आवेश है। ये सतह के ऊपर नहीं है, ये कहां पर है, ये अचालक परत के अंदर की तरफ मोटाई के अंदर वितरित है पूरे की पूरी। जैसे कि आपकी किताब होती है, किताब के अंदर काफी सारे पन्ने हैं, तो वो ये भाग है, वो बीच वाले भाग के अंदर सारा का सारा आवेश दिया हुआ है। यहां तक की बात समझ में आई होगी सही ढंग से। ठीक है, और यहां पर एक भाग लेता हूं बेटा मैं ऊपर की तरफ, ये वाला ले लिया, और ये किसको दर्शा रहा है बेटा, गोलाकार को। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो तल के क्या है बेटा, लंबवत ऊपर की तरफ। अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाला ले लो चाहे इस तरफ वाला ले लो, थीटा कितना बनने वाला है, 90। ये आ गया थीटा हमारे पास 90। बात समझ में आई? नहीं तो ये देखिए, ये हमारा इस तल के ऊपर देखें तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो तल के लंबवत आपकी तरफ आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आ रहा है। अगर ये गोलाकार भाग देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस तरफ या इस तरफ। थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा।
फिर इस वाले भाग की तरफ आए तो इस वाले भाग में भी क्या होगा, अगर एरिया वेक्टर ये है बेटा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ ही आ रहा है कुछ इस तरीके से, और ये देख लीजिए यहां से, तो थीटा भी हमारा क्या होगा बेटा, 0 डिग्री आएगा। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी सभी को। अब देखिए बेटा आगे क्या करेंगे हम, समतलाकार लिख लिया, गोलाकार लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग भागों में लिखेंगे। तो फाई बराबर में क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे बेटा गोलाकार ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस समतलाकार ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस ई डॉट डी ए कोस थीटा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, समतलाकार। हाँ जी, उम्मीद है यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी सभी को। अब हमें पता है यहां पर थीटा कितना है, यहां पर थीटा है बेटा गोलाकार भाग के लिए देखो 90 डिग्री, इसके लिए कितना है 0 डिग्री, इसके लिए भी कितना है 0 डिग्री, यहां पर थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है बेटा। अब क्या होगा, हमने इनका मान लिख देना है कि फाई बराबर में क्या आ गया बेटा, फाई बराबर में आ गया ई डॉट डी ए समतलाकार प्लस ई डॉट डी ए समतलाकार। ओके, अब दोनों को क्या लिख सकता हूं बेटा, बेटा 2 इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सभी को। अरे दोनों समतलाकार होने के कारण जुड़ गए बेटा। ये फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 2, इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप है इसीलिए ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और फाई का मान क्या आ जाएगा 2e, और डीए का जो समाकलन होता है वो क्या होता है a। 11th क्लास के अंदर आप सभी जने पढ़ते हो कि चाहे dx दे रखा हो, चाहे dy दे रखा हो, चाहे dz दे रखा हो, उसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है बेटा a। अगर dx है तो x हो जाएगा, तो यही होता है बेटा 2 फाई बराबर में 2e a। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे बेटा हम सेकंड नंबर। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी आपको। अब इसके बाद लगाएंगे बेटा हम किसका नियम, गाउस का नियम। और गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये समीशन क्यू है, हमने देखा कि इस पृष्ठ के ऊपर जो टोटल आवेश है वो क्या बेटा हमारा क्यू है, पूरा का पूरा जो आवेश है वो क्या बेटा क्यू। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर देंगे बेटा हम 3 दे देंगे। अब क्योंकि बेटा हमने बात जो करी है वो करी है एक पृष्ठ के ऊपर, कि हम सारा का सारा जो आवेश देखना चाहते हैं एक पृष्ठ के ऊपर देखना चाहते हैं, तो एक परिभाषा आएगी बेटा। अब उस परिभाषा का नाम है बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। कल हमने पढ़ी थी बेटा रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर में क्या होता है बेटा Q बाय ए। सिग्मा बराबर में क्या आ जाएगा Q बाय ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखो बेटा इसके लिए मैंने कल भी आपको एक बताया था कि जो Q टोटल एरिया के ऊपर जो आवेश है वो Q है, तो प्रति एकांक आवेश एरिया के ऊपर कितने आवेश होंगे, तो Q बाय ए होंगे। हमें इस Q का मान देखना है भाई, इस बेलन के अंदर से वो टोटल आवेश कितने हैं, कुल आवेश कितने हैं वो निकालना है हमने। तो सिग्मा बराबर में क्या आ गया Q अपॉन में ए आ गया, तो इसको समीकरण नंबर दे देंगे बेटा हम 4। अब हम यहां से क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सिग्मा इंटू ए। इसको समीकरण नंबर दे देंगे बेटा 5। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 से मान 3 में रखने पर, समीकरण 5 से मान, या इस चीज को अपने यहां पर दिखाते हैं, समीकरण 5 से मान
3 में रखने पर देखिए बेटा हमारे पास आवेश का मान आ गया, अभी कितना है। अब जैसे ही रखेंगे 5 से मान 3 में गए तो फाई बराबर में क्या आ जाता है बेटा, क्यू का मान है बेटा सिग्मा इंटू ए अपोन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी एक जगह हम बनाते हैं इसके लिए। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, एक सिंपल सा पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि समीकरण 2 व 6 की तुलना करने पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, 2 व 6 की तुलना करने पर, 2 व 6 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2E डॉट ए बराबर में सिग्मा ए अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 2E बराबर में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। हमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए, तो E बराबर में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा किसका मान आ गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ चुका है। किसके लिए बेटा, जब हमारी परत क्या दे रखी है, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है, वो क्या आया है, E बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन। फटाफट से इसको रिपीट में देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक अचालक परत ली, जब उसके अंदर आवेश देखा तो आवेश पूरा का पूरा उसकी मोटाई के अंदर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, तो सारा का सारा प्लस प्लस आवेश इसके अंदर वितरित हो गया। अब हमने क्या देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली कि एक तरफ जाती है, अगर पूरा दोनों तरफ है तो दोनों साइड में हो जाएगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी, यानी कि ये पृष्ठ है तो इसके अंदर भीतरी भाग पर होगा तो इस तरफ भी अपना ये प्रभाव दिखाएगा और इस तरफ भी अपना ये प्रभाव दिखा पाएगा। अब हमने सबसे पहले संपूर्ण का मान निकालने थे, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा, एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करी बेटा, परिकल्पना करी, और वो गाउसियन पृष्ठ कैसा लिया बेटा, मैंने एक बेलन लिया जो इसके दोनों तरफ जा पा रहा है, तो फ्लक्स की परिभाषा लगाई, फाई बराबर में क्लोज लूप ई डॉट डीए। अब हमने क्या लिया, इसके अंदर जो ये भाग था ये कंटिन्यू ऐसे बढ़ रहा था बेटा, तो ये समतलाकार ले लिया, और एक भाग ऐसा आ रहा है जैसे कि ये वाला भाग क्या बेटा, गोलाकार, और ये वाला भाग क्या बेटा हमारा बेलना, ये सॉरी गोलाकार, और ये भाग कौन सा हो गया बेटा हमारा समतलाकार भाग, ये लगातार आगे पे बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने ये ले लिया, थीटा का निर्धारण करिए, ई और डी के छोटे छोटे से कल्पांश ले लिए, इस वाले भाग से और इस वाले भाग से तीव्रता का निर्धारण कर दिया, 2E डॉट डी। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये निकाल लिए गाउस का नियम। अब हमारे पास Q का मान निकालना था, तो Q का मान इस पृष्ठ के ऊपर कुल कितना आवेश है हमने वो देखा, तो सिग्मा बराबर में क्या है, Q अपॉन में A। हमने Q का मान देखा तो Q बराबर में क्या गया, यानी कि इसका जो मान परिभाषा होती है प्रश्न, प्रति एकांक आवेश के ऊपर, प्रति एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो आवेशों का वितरण है वही क्या कहलाता है बेटा, हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है या वितरण कहलाता है। Q का मान देखा, Q क्या गया, सिग्मा इंटू उस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व और उसका एरिया, ठीक है बेटा। तो यहां से हमने क्या करा, समीकरण 5 और 3 से मान रख दिया बेटा, फाई का मान आ गया, और फिर हमने क्या कर दिया, इनकी तुलना कर दी, तो हमारे पास में पृष्ठ आवेश घनत्व का मान आ गया है बेटा। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से टॉपिक समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे का काम कर पाए। और जो फॉर्मूला आया है वो क्या है बेटा, E बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगाते हैं बेटा अपने। अब हमारे पास में रिजल्ट है इनके, क्या रिजल्ट है, इसका मान क्या आता है, E बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी देख लेना है। हाँ जी देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पर कुछ देखना आप। ये हमारे पास में एक प्लेट दे रखी है,
जिसके ऊपर सारा का सारा क्या बेटा प्लस आवेश है। ओके, और दूसरी भी प्लेट ऐसी आई और इस प्लेट के ऊपर भी क्या बेटा पूरा का पूरा धनात्मक आवेश वितरित है। अब हमें ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर दो प्लेटें हैं जो ऐसे रखी हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझेंगे और हमें बोला गया इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु को नाम देता हूं P, इन दोनों प्लेटों के मध्य है P2 और इसको क्या बोला गया बेटा P3। हमें बोला गया है इस बिंदुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए भिन्न भिन्न बिंदुओं के ऊपर। अब जो इसके लिए क्वेश्चन साथ कंसेप्ट बनता है बेटा, वो क्वेश्चन का ये कंसेप्ट बनता है कि अगर प्लस आवेश होता है तो उसके कारण जो बल है वो क्या लगता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर लगता है, और अगर माइनस आवेश होता है तो लगने वाला बल उसी दिशा में आ जाता है। ये बात तो सभी जने जानते हो, आप पढ़ा भी है आप सभी ने। तो देखो बेटा क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु P1 के ऊपर। P1 के कारण इस प्लेट को नाम दिया बेटा मैंने 1 नंबर और इस प्लेट को क्या नाम दिया बेटा मैंने 2 नंबर। अब इस प्लेट के कारण जो लगने वाला बल है वो इससे क्या जाना चाहेगा बेटा दूर जाना चाहेगा, और दूर जाएगा तो ये इस दिशा में लगेगा बेटा, नंबर 1 लिख देता हूं बेटा। अब इस प्लेट के कारण देखेंगे तो ये भी क्या बेटा धनात्मक की, और ये भी क्या जाना चाहिए बेटा इससे दूर जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में, तो ये भी क्या आ गया बेटा हमारा इसी दिशा में। और ये प्लेटें कौन सी है, ये अचालक प्लेटें हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके कारण हम जानते हैं E1 बराबर में क्या होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, अभी जस्ट निकाल के गए। अब इस प्लेट के कारण भी क्या आ गया बेटा E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E बराबर में E1 प्लस E2, तो E का मान क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो E का मान आएगा वो क्या आएगा बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी समझ में आ गई इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अब इसी प्रकार हम P2 P3 के ऊपर देखते हैं बेटा। P3 के ऊपर इस प्लेट के कारण देखो, इस नंबर 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जो लगने वाला बल है वो इससे क्या जाएगा बेटा दूर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या जाएगा हमेशा दूर। अब ये भी क्या दे रखी है प्लस वाली, प्लस भी क्या जाना चाहता है हमेशा बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो ये भी क्या जाएगी यहां से बाहर की तरफ। अब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अपनों ने निकाला हुआ है अचालक के कारण E2 बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 का मान भी क्या आ गया बेटा सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन। दोनों एक ही दिशाओं में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E का मान क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन, यानी कि बाहर इस तरफ भी कितना आ गया बेटा E बराबर में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। अब इसके मध्य बिंदु के ऊपर देखो, ये वाला इसके दूर जाना चाहेगा इससे, तो इसके कारण ये लो बेटा इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। अब 2 के कारण क्या जाएगा जस्ट इसके विपरीत दिशा में, ये पॉइंट आप सभी ने पढ़ रखे हैं। अब एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, ये दोनों एक दूसरे के प्रभावों को क्या कर देंगे बेटा निरस्त कर देंगे, तो जो मध्य में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा बेटा हमारा 0 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन समझ में आया, और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आते हैं, दो प्लेटें दे रखे हैं, इनके बाहर निम्न बिंदुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कीजिए। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है बेटा जो मैं अब आपको दे रहा हूं, अब मैंने क्या ले लिया, एक प्लेट ऐसी ले ली जो क्या है बेटा
ऋणावेशित है और इनका आकार बराबर में ही है बेटा। सिंपल सी पॉइंट ये बता देता हूं, हमें क्या बोला गया, P1 P2 और P3 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए। सोचिए क्वेश्चन को फटाफट और करके देखें। चलो देखो, हमने सबसे पहले देखा इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इससे क्या आ जाएगा बेटा, दूर के ऊपर। इसके कारण माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आने का प्रयास करता है। तो ये लो बेटा, ये तो प्लस के कारण हो गया और ये क्या हो गया बेटा, माइनस के कारण। इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बेटा हमारा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, विपरीत दिशा में है तो कट जाएंगे। अब इसके ऊपर आते हैं P3 के ऊपर। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर, ये लीजिए, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आता है बेटा, ये लो। अब फिर से ये एक दूसरे से क्या होगा बेटा, विपरीत। तो यहां पर भी आंसर क्या है बेटा, P3 पर भी 0 और यहां पर भी आंसर क्या है बेटा, 0। और P2 के ऊपर क्या आएगा, अब P2 के ऊपर देखते हैं, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूर बाहर की तरफ, और माइनस के कारण क्या होगा, इसी की तरफ जाता है। तो ये लो बेटा, अब यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण देखो दोनों के कारण, इसको E बराबर में क्या देता हूं, E1 प्लस E2। E का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, और E बराबर में सिग्मा अपॉन में, तो E का मान क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट आ जाएगा बेटा। तो यानी कि जब एक प्लस की दे रखी हो और एक माइनस की दे रखी हो, तब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान आता है, मध्य में आता है। और जब दोनों बराबर की दे रखी होती हैं तब क्या आता है बेटा हमारे पास, तब जो वैल्यू आती है वो बाहर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लेकिन अंदर कुछ नहीं आता। तो ये जो स्थिति बताई है वो हमारे लेसन नंबर 2 की एक स्थिति है बेटा, जो इस साल का है और जिसका नाम है बेटा संधारित्र। संधारित्र के ऊपर ये हमारा टॉपिक चलने वाला है। तो ये एक तरीके से क्या है बेटा, हमारा संधारित्र की स्ट्रक्चर को भी दिखाएगा बेटा। और ये जो रिजल्ट आया है बेटा वो किसका आया है बेटा, हमारे पास चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अचालक के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक के कारण क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। तो होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरी इसकी क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। और हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मंडे से होगा। और तो अपने क्या करना चाहेंगे, और कल की क्लास आपको न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगी। तो होप करता हूं कि आपको क्लास के अंदर आज बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी, बाकी कोई समस्या नहीं है, पढ़ना जरूरी है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।